कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। बहुत दूर से खड़े होकर के चूहे ने देखा गुफा के अंदर शेर जाल में फंसा हुआ छटपटा रहा है। उसे लगा इस वक्त मुझे उपकार चुकाना चाहिए, उपकार का बदला चुकाना चाहिए। और वह बिना कुछ सोचे गुफा के पास गया, बाहर खड़े होकर के कहा, राजा साहब मैं कम इन, मैं आ सकता हूं? उस समय जाल में फंसे हुए शेर ने बड़ी नम्रता से उस चूहे से कहा, क्या कहा? क्या कहा? इतना इशारा मिलते ही चूहा अंदर पहुंचा और अंदर जाकर के कहता है, दादा टेंशन लेने का नहीं, मैं आ गया हूं। मैंने उस दिन कहा था जरूरत पड़े तो कभी सेवा का अवसर देना। दादा मैं नहीं चाहता था कि आप जाल में फंसो, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे आपकी सेवा का अवसर दिया है। आप चिंता मत करो, मैं अभी अपना काम करता हूं। और चूहे ने फटाफट अपने नुकीले दांतों से वह जाल काट दिया और शेर जाल से मुक्त हो गया। मैं आपसे कहता हूं, किसी को छोटा मत समझना कि ये किस काम का है। हर व्यक्ति काम का है, हर बच्चा काम का है। हमारा छोटा बच्चा 4 घंटे के लिए स्कूल चला जाता है तो घर में सन्नाटा छा जाता है। कैसा सन्नाटा छा जाता है। घर खाने को दौड़ता है कि करे तो करे क्या, कुछ समझ में नहीं आता है। और बच्चा आ जाता है तो दिमाग खराब होता है कि कितनी बदमाशी करता है। 2-4 लगाता हूं पीछे। बोलो हो रहा है ना ऐसा? बच्चों को भी लगता है कि स्कूल अच्छा है। रोज मम्मी की डांट से बचने के लिए स्कूल बढ़िया, वहां पर तो आनंद से रहो, लड़ो झगड़ो खेलो कूदो खाओ पियो मौज मस्ती, यार दोस्त सब होते हैं। और घर में तो सिर्फ पढ़ो 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 मारो पे चलता रहता है। हे भगवान टीवी मत देख, मोबाइल मत चला, ये मत उठा वो मत गिरा, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। मैं तो दुखी हो गया हूं अपनी मम्मी से। ज्यादातर बच्चे अपनी मम्मी की हिदायत से दुखी हैं। बोलो हाँ। ज्यादातर टीवी ऑन करो बंद कर, मोबाइल उठाओ रख दे, कुछ खेलने बैठ जाओ पढ़ाई कर। बोलती नहीं बोलती मम्मी? बोलती नहीं बोलती? किस किस की मम्मी बोलती है? मेरी मम्मी तो बोलती है। बोलो किस किस की मम्मी बोलती है? डर के मारे वो भी हाथ नहीं उठा रहे बेचारे कि अभी उठा देंगे तो घर में पड़े। एक स्कूल में टीचर ने पूछा बच्चों से, स्वर किस किस को चलना है हाथ उठाओ। सारे बच्चों ने हाथ उठाया, एक बच्चे ने हाथ नहीं उठाया। जब उस बच्चे ने हाथ नहीं उठाया तो टीचर उसके पास गया, कहा बेटा सारे बच्चों ने हाथ उठाया है, तूने हाथ नहीं उठाया, क्या बात है? बोले मेरी मम्मी ने कहा स्कूल से सीधे घर आना वरना टांग तोड़ डालूंगी। स्कूल से सीधे घर आना वरना टांग तोड़ डालूंगी, इसलिए गुरुजी मुझे स्वर्ग नहीं जाना, घर जाना है। समझ रहे? तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो डर के मारे हाथ, लेकिन सच्चाई यही है। लेकिन याद रखना बच्चों, माँ यदि मनाही करती है, माँ यदि हिदायत देती है, माँ यदि पढ़ने के लिए बोलती है, तो वो तुम्हारी दुश्मन नहीं, सच्ची और सबसे अच्छी दोस्त है, जो तुम्हें बहुत अच्छा बनाना चाहती है, तुम्हारे जीवन को खूबसूरत बनाना चाहती है। इसलिए बच्चों को अपनी माँ की बात का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए।
माँ जो कहे चुपचाप उसे करते रहो। मन दुखी हो फिर भी करो, क्योंकि मम्मा कह रही है, ये जरूरी हो जाता है। लेकिन लोग आजकल, बच्चे आजकल माता पिता की अवज्ञा करने लगे, उपेक्षा करने लगे। इतने जिद्दी, इतने जिद्दी, इतने जिद्दी, इतने जिद्दी, इतने जिद्दी हो गए हैं कि माँ बाप को कुछ समझते नहीं है। वजह क्या हुई? हम दो हमारा एक, हम दो हमारा एक। अब माँ बाप का जन्म से लेकर के अभी तक इतना प्यार उड़ेला है। बच्चा 10 रुपया मांगता है, 100 मिलते हैं। बच्चा जो मांगता है वह उसे मिलता है। तो बच्चा जिद्दी हो गया। बच्चा क्या हो गया? किसने बनाया? हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था ऋषभ जी, अपने टाइम में ऐसा। महेंद्र जी, चांदमल साहब, अपने टाइम में ऐसा नहीं होता था। क्यों? क्योंकि हम इकलौते तो होते नहीं थे। वो 2, उनके 6, उनके 7, उनके 8, उनके 10, उनके दर्जन भर। हम 8, 10 भाई, 12 भाई बहन होते थे। उस समय में हमारी जिद काम नहीं लगती थी। कपड़े का बात आती थी कि कपड़े सिलाना है, एक साथ एक थान आ जाती थी। कहते जाओ दर्जी को नाप दे आओ। सब जाकर के नाप दिए आते थे। बैंड की टीम तैयार। एक साथ खाने पीने की बात आती थी, माँ डिब्बा भर भर करके लड्डू तैयार कर देती, मिठाई तैयार कर देती थी। 5-5, 7-7, 8-8 दिन तक लगातार दिवाली मनाते रहो, दशहरा मनाते रहो, होली मनाते रहो, रक्षाबंधन मनाते रहो, मकर संक्रांति मनाते रहो। बस इतने सारे लड्डू बन जाते थे कि रोज खा बैठो। खाना बन रहा है, एक सा खाना बनता था। माँ ने लौकी की सब्जी बना दी और यदि रोटी रख दी तो चुपचाप लौकी की सब्जी खा लेने। आजकल खिला के बताओ, ये छी मम्मी। तो बेचारी मम्मी, घर में गिनती के 4 लोग, विपिन, घर में गिनती के 4 लोग। 4 लोगों में एक को भिंडी पसंद, जिसमें सारे बच्चे शामिल। एक को टिंडा पसंद, किसी को मूंग की दाल पसंद, किसी को तुअर की दाल पसंद। पता लगता है मम्मी 2 भिंडी की सब्जी बना रही, 4 टिंडोरी बना रही, 2 टिंडा बना रही। बेचारी को अलग अलग इतना सा बनाना, क्योंकि सब खाते कितना है, रोटी में सिर्फ टच करते हैं और हो गया खाना। पहले हम लोगों को दोपहर में स्कूल से छुट्टी होती थी, खाने के लिए घर ही आ जाते थे दौड़ करके। दाल भात दे दिया, फटाफट खाओ, फिर वापस चले जाओ। जो मिलता था चुपचाप खा लेते थे। अब 1760 नखरे। कपड़े जो मिल जाएं वो पहन लेते थे। अपने बड़े भाई के पैंट के फटने का इंतजार होता था, लगता था जल्दी फटे। उनका फटेगा तो अपना फुल पैंट बनेगा। बोलो ना हाँ या ना। ये स्विमिंग वाले ग्रुप वाले बैठे पीछे वहां पर है, ये सब चलता था। और बड़े खुश होते थे बड़े भाई के फटे हुए फुल पैंट से। जब अपना फुल पैंट बनता था तो पहन करके ऐसे लगलते थे कि जैसे अपन ही शहंशाह हो। आज फुल पैंट बना है। आज की तारीख में बच्चों के लिए कपड़े लेने जाते हैं, एक टी-शर्ट खरीदना है 5 खरीद लेते हैं, एक जीन्स लेना है 4 खरीद लाते हैं। जरूरत नहीं है फिर भी ले लेते हैं। ऑनलाइन दिख जाता है, ऑर्डर दे देते हैं, भाई घर आ जाता है। अंबार लगी है। विचार करना, जिद्दी किसने बनाया? जिद्दी किसने बनाया? किसने बनाया? आपने। हमारे माँ बाप की तरह यदि पाला होता
तो आपका बच्चा जिद्दी नहीं होता। आपने उसकी सारी ख्वाहिशें, सारी हसरतें, सारी इच्छाएं, सारी अभिलाषाएं उसके कहने के पहले ही पूरी कर दी। आप बच्चे का जन्मदिन आता है, बच्चा बाद में सोचता कहता है, माँ बाप पहले ही लिस्ट बना लेते हैं कि इस बार बच्चे को क्या देना है। कुछ हो गया। हमारे टाइम पर तो एक तो जन्मदिन पता ही नहीं होता कब आए, और मांग लो तो चीज तो नहीं मिलती थी, तो चाटे मिलते थे। इस कारण से बच्चे मांगते ही नहीं थे कि जो पिताजी ला करके दे दें उसी में खुश रहो, अन्यथा दो चार अलग से खाओ। साथियों, तो उस समय बच्चे जिद्दी पैदा नहीं होते थे। आज बच्चों को जिद्दी बना दिया गया है। उनकी हर डिमांड पूरी कर करके हमने अपने हाथों से बाहर कर दिया। इसी कारण से आज उनके मन में बड़ों के प्रति कोई मान, बहुमान और सम्मान का भाव नहीं है। वो तो सिर चढ़ करके बोल रहे हैं। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो हाथ से निकल गए उन्हें निकल जाने दो, लेकिन जो अभी पेट से नहीं निकले हैं उनके लिए प्लानिंग करो। उनके लिए कम से कम हमारा बुढ़ापा तो आज उन गर्भस्थितियों की प्लानिंग के कारण से सुखमय व्यतीत हो जाएगा। इसी के लिए जरूरत है आज से सोचने की, विचारने की कि किस प्रकार से उसे ट्रीट किया जाए ताकि वह भी संस्कारों से युक्त जीवन जिए और हमारा बुढ़ापा भी सुकून से निकल जाए। तो इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं, साथियों, अब अपना अपना फर्ज निभाने का वक्त है। पिता को अपना फर्ज निभाना है, माँ को अपना फर्ज निभाना है, भाई को अपना फर्ज निभाना है, बहन को अपना फर्ज निभाना है, सभी नाते रिश्तेदारों को अपना अपना फर्ज निभाना है और आने वाली पीढ़ी को संस्कारवान बनाना है। उच्च शिक्षा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित मत करिए, ध्यान दीजिए उच्च संस्कारों पर। जब उच्च संस्कार होते हैं तो बच्चा ग्रेजुएट नहीं, ग्रेट होता है। क्या होता है? क्या होता है? पहले ग्रेट लोग पैदा होते थे, अब ग्रेजुएट पैदा होते हैं। ग्रेजुएट नहीं, ग्रेट बनना चाहिए, महान होना चाहिए। वह महानता सिर्फ और सिर्फ संस्कारों से आ सकती है। इसलिए अब अपना अपना फर्ज निभाने का वक्त है। इंसानियत को जोश दिलाने का वक्त है। ये मेरे उपदेश है, मेरी आनंद यात्राएं सिर्फ आप में जोश पैदा करने के लिए, आप में सोच पैदा करने के लिए हैं। आप अपने परिवार के लिए, आप अपने घरवार के लिए, आप अपनी पीढ़ियों के लिए कुछ सोचे, इसके लिए है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, इंसानियत को जोश दिलाने का वक्त है। हर व्यक्ति में जोश और जुनून पैदा होना चाहिए। साथियों, ठंडे ठंडे जीने से काम नहीं चलेगा। हमारे भीतर कुछ कर गुजरने की भावना होनी चाहिए और जो कुछ भी आपको करना है आप अपने परिवार में प्रैक्टिकल करिए। इतने बड़े भारत को, इतने बड़े हिंदुस्तान को, 140-50 करोड़ लोगों को हम नहीं सुधार सकते, लेकिन इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति का यह भाव हो जाए कि मुझे अपने आप को और अपने परिवार को इस फ्रेम में फिट करना है, तो आप पाएंगे हिंदुस्तान की रातों रात काया पलट हो जाएगी। सारा संसार बदला हुआ नजर आएगा। बस हमें ज्यादा लोगों का ठेका नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ अपना और अपने परिवार का। हम दो हमारे हो गया परिवार, इतने को ही। एक तो आप सुधर गए, आप सुधरे तो आपकी पत्नी सीधी चलने लगी,
जब वो सीधी चलने लगी तो अपने आप दोनों बच्चों को भी अक्ल आ जाएगी कि जब माँ बाप ऐसे हो गए तो अब हमें क्या करना। आज बच्चों में मोबाइल की लत लग गई। क्यों लगी? क्योंकि बड़ों में लत है। दिन भर माँ को चलाते देखते हैं तो उन्हें लगता है कि जिंदगी मोबाइल। दिन भर पापा को चलाते देखते हैं तो लगता है जिंदगी मोबाइल। घर आते हैं पापा मम्मी सब लोग मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं, कोई किसी से बात नहीं करते हैं तो बच्चों को लगता है जिंदगी मोबाइल है। और हर व्यक्ति जब उसमें लगा है तो उन्हें लगता है कि लाइफ इसी का नाम है। तो फिर बेबी हाथ में लेना चाहते हैं, बेबी पकड़ना चाहते हैं। यदि हम ऐसा ना करें उन्हें लगेगा कि ओ घर में आप आए और आकर के मोबाइल को एक कोने में एक जगह पे रख दे या टांग दे। कोई मोबाइल ना चलाए, कोई टीवी ना चलाए, किताब ले लें, आपस में बैठ करके बातें करें, आपस में बैठ करके खेलें। आपको जो समझ में आए बच्चों के साथ लूडो ही खेलो, सांप सीढ़ी ही खेलो। इतना नहीं समझ में आता है चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, कौवा उड़, मम्मी उड़। यही खेलो और फिर थोड़ी सी नमक मिर्ची डाल करके बच्चों से 2-4 पिटाई खा लो। और बच्चे का वक्त आए तो एक बार भी मत पीटो। बच्चे को लगेगा यार तो मैंने पापा को हरा दिया और आनंद हो जाएगा आपके परिवार। ये एक समय है तभी खुशियां आ सकती हैं। हर इतना ज्यादा बिजी है जैसे देश में 100-200 कारखाने इसी के चल रहे हैं। क्या पागलपन है। यदि आपने अपने परिवार को समय नहीं दिया तो मान करके चलना जब तुम्हें जरूरत होगी तो परिवार तुम्हें समय देने वाला नहीं है। इसलिए आज बच्चों को समय दो, कल बच्चे तुम्हें समय देंगे। बच्चा कहता है पापा प्लीज गर्मी की छुट्टियां आ गई, चलो ना कहीं घूम करके आते हैं, कहीं चलते हैं बाहर। आप तो कहीं ले ही नहीं। हाँ बेटा चलेंगे, अभी तक थोड़ा सीजन का टाइम है, चलेंगे 8 दिन बाद चलेंगे, 15 दिन बाद चलेंगे। 8 दिन बच्चा निकाल, पापा चलो ना प्लीज कहीं तो चलो, आपने बोला था कि ले चलेंगे। हाँ बेटा चलते हैं, थोड़ा सीजन में शादी का वक्त आ गया है, शादियां बहुत है, सीजन है, 8-10 दिन बाद चलेंगे जब सीजन समाप्त हो जाएगा। ठीक है पापा। 10-15 दिन महीने भर निकल जाता है, पापा छुट्टियां खत्म होने वाली, चलो ना। हाँ चलेंगे बेटा, मेरे पास तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।